ये अध्याय का जो श्लोक क्रमांक 11 से 15 आज हमारा पठन और उसका तात्पर्य हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेय परम अवाप्य इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दर तत्तान् प्रद्याहेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव स यज्ञशिष्टाशिनातन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिलिचै भुञ्जन्ते त्वङ्घं पापा पञ्चन्त यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवत् विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो यहाँ पे कर्म योग जो सबसे महत्वपूर्ण ऐसे भगवत गीता का तीसरा अध्याय है और तीसरा अध्याय की महिमा ये बहुत ही जरूरी है जानना कि जो हम कर्म सबसे बड़ा हमारा जीवन का सिद्धांत है कि हम कर्म के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन हम ऐसे कर्म करते समय अनायास ऐसे प्रकृति के कर्म के नियम में जो अटक जाते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे कर्म करना चाहिए और इसलिए ये पूरा तीसरा अध्याय है। तो इसके पूर्व ये तीसरा अध्याय की महिमा बहुत ही जरूरी है जानना। जो है एक कथा है, जनस्थान नाम का जो प्रदेश है वहां पे जड़ नाम का ब्राह्मण रहता है और ये जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेते के बाद भी ये बनिया ये अपना व्यवसाय कर रहा है। क्यों? क्योंकि धन की लोभ है, धन चाहिए। क्यों? इंद्रिय तृप्ति करना है और ऐसे इंद्रिय तृप्ति में लत हुए ये जो जड़ नामक ब्राह्मण है वो साम दाम दंड भेद धन संपत्ति के लिए सारे जो प्रकार है वो सब इस्तेमाल कर रहे हैं और इंद्रिय तृप्ति के साथ ऐसे ऐसे जो गलत कर्म में फंसते जा रहा है। और ये जो ब्राह्मण है उसकी वृत्ति इतनी खराब हुई कि एक दिन वो ऐसे व्यवसाय के लिए एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था और बीच में जंगल पड़ा था और जंगल में वो विश्राम के लिए जो उसने सहारा लिया, उसके साथ धन दौलत भी थी। और ऐसे ही ये ब्राह्मण जो अभी व्यवसाय हो रहा है तो व्यवसायिक ये ब्राह्मण के ऊपर जो रात के दरोडेखोर के ऊपर हल्ला हुआ और उन्होंने धन संपत्ति के लिए ये ब्राह्मण की हत्या कर दी। अभी ये ब्राह्मण की हत्या अकाली हत्या होने की वजह से, अकाली मृत्यु होने की वजह से इसे पेशाब जो योनि प्रेत योनि प्राप्त हुई और यही ये जो एक वृक्ष में रहने लगा। उसका जो पुत्र था वो बहुत ही जो है पवित्र ब्राह्मण था और वो बहुत ही ज्ञानी सदाचारी था। अपने पिता की खोज के लिए वो निकल पड़ा और रास्ते में उन्हें समझ में आया कि पिता की ऐसी ऐसी हत्या हुई है और काफी जो है वो अपने पिता का मृतदेह नहीं खोज पाया। फिर अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए काशी निकल पड़ा और काशी निकलते समय रास्ते में एक वृक्ष के जो रात का समय था और वृक्ष के नीचे वो आराम करा था और वहां पे उन्हें जो उसकी आदत थी कि हमेशा वो नित्य रूप से गीता का पाठ कर रहा था और वही जो तीसरा अध्याय का पाठ उसने किया था और वही तीसरा अध्याय का पाठ होते तुरंत बाद उसको एक सुंदर सा एक प्रकाश सामने आया। वहां पे उसके ही पिता
वहां पे उसे दृष्टिपात हुए और वहां पे पिता कहते हैं, पुत्र आपके ये तीसरे अध्याय जो गीता का पाठ है उससे मुझे ये प्रेत योनि से जो छुटकारा मिला है। अभी मैं ये प्रेत योनि में मुझे सारे जो गर्हित कर्म मैंने किए थे उसके बारे में मुझे पश्चाताप हुआ है और ऐसे गर्हित कर्म के वजह से मुझे ये प्रकृति के नियम की वजह से दंड हुआ था और ऐसे मेरे बहुत सारे पूर्वज जो नरक में यातना भोग रहे हैं और उनके उद्धार हेतु भी आप ये तीसरा अध्याय का पाठ करो। ऐसे पिता के वचन के बाद वहां से पिता का उच्च गति में वहां पे उनका प्रस्थान हुआ। तो ये गीता का महात्म्य है, वो भी तीसरे अध्याय के गीता का महात्म्य बहुत ही जरूरी है। तो अभी हमने श्लोक क्रमांक 11 से 15 श्लोक क्रमांक पढ़ा। तो यहाँ पे जो अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में तर्क चल रहे हैं, जो प्रथम तर्क था कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूं क्योंकि ये मेरे संबंधी है, ये करुणा भाव है, उसके लिए भगवान उत्तर देते हैं कि शरीर के लिए जो है आत्मा जो शाश्वत है, इसलिए शरीर की सिर्फ करुणा ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि शाश्वत आत्मा है, आत्मा कभी मृत्यु नहीं होता। इसलिए पूरा दूसरा अध्याय में सांख्य योग भगवान देते हैं अर्जुन को कि शरीर के लिए जो आसक्ति है वो सिर्फ करुणा है, वो सही नहीं है और शरीर मरता नहीं है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। इसलिए भगवान जो क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए अर्जुन को अपने कर्तव्य निभाने के लिए यहाँ पे प्रवृत्त कर रहे हैं। दूसरा उसका जो तर्क था अर्जुन का कि मेरी सुख जो प्राप्ति होंगी, युद्ध समाप्त होगा, सारे संबंधी मारे जाएंगे, मुझे इतना बड़ा राज्य मिलेगा लेकिन मेरा सुख देखने के लिए कोई नहीं है। उसके तर्क लिए भगवान जो उत्तर देते हैं कि ऐसा सुख से अच्छा है कि जो कर्म कांड का जो सुख है, जो देव देवता अलग अलग प्रसन्न करते हैं तो उससे हमें इतना ऊंचा सुख प्राप्त होता है। ये भौतिक नीचा संबंधियों का सुख से स्वर्ग का सुख कितना अच्छा है और उसके बाद उससे भी अच्छा है ये जो सकाम कर्म है, कुछ चाहिए इसलिए देव देवता की पूजा, उससे भी बड़ा जो है निष्काम जो है योग और उससे भी ज्यादा बड़ा है बुद्धि योग, जो कर्म योग, जो कृष्ण भावनामृत जो कर्म है, अकर्म है, उसकी भी परिभाषा दूसरा अध्याय में भगवान अर्जुन को देते हैं। इसके बावजूद जैसे तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है तब अर्जुन का फिर से तर्क आता है कि मैं युद्ध कैसे करूं, आपने तो बुद्धि योग बोला है, आपने ऐसा कर्म बोला है कि जिसमें अकर्म होना चाहिए, कर्म की रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, तो मुझे ऐसे निरहत जो गर्हत कर्म में क्यों आप लगा रहे हैं, ये इनको मार के मुझे तो नरक जाना पड़ेगा। तो इसके उत्तर में भगवान अभी कर्म का सिद्धांत बता रहे हैं और कर्म के सिद्धांत के लिए जो है कि कैसे कर्म के अलग अलग नियम जो है, अलग अलग जो कर्म के सिद्धांत बता रहे हैं कि यज्ञ करना कितना आवश्यक है जो मनुष्य के लिए। तो यहाँ पे जो यज्ञ है तो एक मनुष्य प्रकृति का भाग है और प्रकृति ये कैसी चलायमान होती है कि प्रकृति में ऐसे जीव के साथ भगवान ने देव देवता की भी निर्मित की है और ये देव देवता जो जीव के लिए आवश्यक है, अन्न वायु जो जल, उनकी निर्मित एक होती है और उससे ये एक साइकिल जो चक्र बनता है। तो जीव के लिए जो है अन्न आवश्यक है, अन्न की निर्मित कहाँ से होती है, वर्षा से होती है। वर्षा कैसे होती है, यज्ञ संपन्न होती है, यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ जो है हमारे जो निहित कर्म अगर हम करते हैं तो फिर वही यज्ञ का जो है फल रहता है। तो ये ऐसा चक्र पूरा होता है। तो इसलिए हम भगवान यहाँ पे जो ईशावास्य जो सिद्धांत है, तो हर जीव यहाँ पे अपने जीवन के लिए अन्न जल ऑक्सीजन के लिए निर्भर है प्रकृति के ऊपर। प्रकृति ऐसी बनाई है
ये सारे देव देवता जो प्रदान कर रहे हैं, तो हम लगता है कि हम पैसे से अन्न खरीदते हैं, पानी खरीदते हैं, लेकिन ये जो निर्मित है, ये जो है कि हम घर बनाते हैं, उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो निसर्ग से ही आता है, हम उसको बना नहीं पाते। तो सबकी संपत्ति के मालिक जो है भगवान है, और ये भगवान ने देव देवता को अधिकारी रूप से ये सृष्टि चलाने के लिए बनाया है। तो देव देवता भी भगवान के ही शरीर के अंग है, और हम जीवात्मा को सारी जो जीवन आवश्यक वस्तुओं को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के लिए इनका कर्तव्य है, कर्म का कर्तव्य है उनके, कि वो ऐसे यज्ञ संपन्न करे। तो कलयुग में सबसे आसान विधि है यज्ञ की, जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये यज्ञ संपन्न करने से सारे देव देवता प्रसन्न होते हैं, और वो प्रचुर मात्रा में हमें जो वर्षा, जो प्रकाश है, जो जल है वो प्रदान करते, वायु प्रदान करते हैं। तो इसलिए यज्ञ करना ये सबसे बड़ा कर्म है जो हर जीवात्मा ने करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान की ये सारी संपत्ति भगवान की है, और हमें ऐसे निसर्ग में ऐसे भगवान पूर्ण है और उनकी नियोजन भी पूर्ण है। सबके लिए जो है आवश्यक जो चीज है वो सबके लिए नियत करके दिए है, और अपना जो हिस्सा है वही हमने अपने आवश्यकता अनुसार ही उपभोग करना चाहिए। हमने दूसरे का हिस्सा नहीं उपभोग करना चाहिए, नहीं तो फिर हम जो निसर्ग के नियम के लिए दंडित होते हैं। जैसे हम शाकाहारी है तो हमारा शरीर भी शाकाहारी बना है, तो इसलिए हमने शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, और उसमें भी शाकाहारी ये भी जो वनस्पति वो भी भगवान उनके मालिक है। तो अगर हम वो ग्रहण करते हैं तो वो हम चोर कहलाते हैं, इसलिए हमने शाकाहारी भोजन भी भगवान को अर्पण करते, वो यज्ञ होता है, और यज्ञ का जो प्रसाद है वो ग्रहण करते हैं। तो हम ऐसे जो प्रकृति के नियम द्वारा दंडित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा श्लोक में भगवान कहते हैं कि अगर हम भगवान को और देव देवता को बिना अर्पित किए भोजन अगर खाते हैं तो हम चोर कहलाते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है हम जिस प्रकृति में रह रहे वो प्रकृति के नियम जो जरूरी है, नहीं तो फिर प्रकृति के अलग अलग दंड के लिए हम दंडित किए जाते हैं। तो यहाँ पे यज्ञात् भवति अन्नात् भवति, तो ये भगवान ने जो श्लोक दिया है तो वहां पे बहुत ही जरूरी, अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्य अन्न सम्भव। तो हमें अगर हमारी शारीरिक आवश्यकता जो पूर्ण होने के लिए ये यज्ञ संपन्न करने का बहुत बड़ा महात्म्य भगवान यहाँ पे तीसरे अध्याय के 14 और 15वें श्लोक में भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। और भगवान ने, आप बोलेंगे ये कहाँ पे लिखा है, तो भगवान जो वेदों का यहाँ पे बता रहे कि जो वेद है भगवान के श्वास से, जो 4 वेद है, साम वेद, यजुर्वेद, जो सारे वेद है वो भगवान के श्वास से निकलते हैं। और भगवान का श्वास, जैसे भगवान अंगानि यस्य सकलेंद्र वृत्तिमंति, भगवान का हर शरीर हर कार्य कर सकते हैं। भगवान का श्वास बोलने का काम कर सकता है। भगवान की जो दृष्टि से जिससे ये जीव को प्रकृति में गर्भस्थान करते हैं भगवान, तो कोई भी इंद्रिय, जैसे हमारे आंखों का काम आंखें ही करेंगे, लेकिन भगवान की जो आंखें हैं वो गर्भधारण का भी काम करते हैं, भगवान की श्वास बोलने का भी काम करते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने खुद, जिन्होंने सृष्टि तैयार की, वो अपने श्वासों से ये वेद दिए। वेदों की भाषा है कि कैसे ये सृष्टि निर्मित हुई, सृष्टि के नियम क्या है। इसलिए हमें ये प्रकृति के नियम अगर पालन करते हैं तो हम ये प्रकृति का जो चक्र है वो हम पूरा करके हमें प्रचुर मात्रा में हमारी आवश्यकता जो चीज है वो प्राप्त होती है, और जिससे हम दंडित नहीं होते। अगर नहीं पालन करते तो हम प्रकृति के अलग अलग नियम से दंडित होते हैं। इसलिए सुख, समृद्धि, संतुष्टि अगर चाहिए तो चोर कैसा संतुष्ट रह सकता
यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं अगर बिना भगवान को भोग दिखाए हम अगर खाते हैं तो हम चोरी कहलाते हैं। इसलिए हम इतने एडवांस टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे, सब बहुत श्रम कर रहे, फिर भी अंदर संतुष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के नियम पालन नहीं करते हैं तो उसे चोर ही कहा जाता है और चोर संतुष्टि नहीं पा सकता है। इसलिए बहुत ही जरूरी है ये प्रकृति के नियम जानकर, ये प्रकृति के नियमानुसार जीवन व्यतीत करना। यही हमें कर्म का सिद्धांत यहाँ भगवान बता रहे हैं और यही कर्म का जो जटिल जो सिद्धांत है अभी हम और आगे के सेशन में जानने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत